हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। जो लोग रेस की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी रेस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन। यूपीएससी वाले कल से ही बहुत परेशान हो रहे हो जब से आचार संहिता लगी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, वैसे आप सबको पता ही है, आचार संहिता के बारे में थोड़ी 1 मिनट बात करते हैं। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथि घोषित कर देता है उसी दिन से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता में होता क्या है? आचार संहिता का सीधा सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इससे ऐसे नियम लागू कर दिए जाते हैं जिनको लागू करने के बाद उपद्रव कम हो सके, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी उद्यमबाजी नहीं हो, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। सभी पॉलिटिक्स पार्टी पर अच्छी खासी नजर रहती है सबकी, कि प्रदेश के सीएम हो या कोई मंत्री हो या कोई भी हो, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी रैली नहीं निकाल सकता। अगर किसी को कोई भी रैली निकालनी है उसके लिए सबसे पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, कोई भी किसी प्रकार का नया काम नहीं हो सकता। आपके मुख्यमंत्री जी कोई भी नया विकास का काम नहीं चालू कर सकते, कोई भी नई योजना नहीं निकाल सकते, कोई भी नई भूमि का पूजन या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं भर्ती को लेकर के, इसमें कोई भी भर्ती का विज्ञापन भी नया नहीं निकाला जाता है बिल्कुल। तो दोस्तों अब बात आती है जिसको लेकर आप सभी इतने परेशान हो कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है क्या उस पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका यूपीएससी की जो भर्ती है ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये पुरानी भर्ती हो चुकी है आपकी। आपके जून जुलाई में इसके फॉर्म भरे गए थे। प्रक्रिया जो इस भर्ती की चल रही है वो बहुत पहले से चल रही है, तो इस वजह से आपकी भर्ती कोई नई नहीं है, आपकी भर्ती पुरानी है। इस वजह से आपके इस यूपीएससी के रिजल्ट पर 1% भी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपकी इस भर्ती के रिजल्ट पर, यूपीएससी के रिजल्ट पर, 9534 की भर्ती के रिजल्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं होगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आना उस दिन आपका रिजल्ट आकर रहेगा। मैं अभी आपको इंतजार करिए, पूरी वीडियो देखो, ये भी बताऊंगा कि रिजल्ट इसका कब आने वाला है। बात आती है कि इससे भर्ती पर तो कोई असर नहीं होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में कि मान लिया इस भर्ती पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या चुनाव की वजह से या आचार संहिता की वजह से ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट चुनाव के बाद आए? तो अब मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आचार संहिता की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। आचार संहिता की वजह से इस भर्ती पर कोई असर नहीं होगा। अगर रिजल्ट बाद में आया या पहले आया वो किसी दूसरे कारणों से हो सकता है, लेकिन आचार संहिता से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो मुख्य बात है वो बात आती है आपकी कि यूपीएससी का रिजल्ट आएगा कब। देखो यूपीएससी के रिजल्ट की मैं आपको बता दूं, आप सबने देखी होगी कि एक नोटिस जो वायरल हुआ था, देखा होगा कि 8 जोनों के लिए ये नोटिस निकला था और दलों के गठन के लिए इसका जो कार्यक्रम होना था डीवीपीएसटी के लिए वो 8 जोनों के लिए निकला था। आपके 7 जोनों ने उसका जवाब दे दिया था, उसमें से एक जोन रह गया था। ये जोन शायद उन्नाव जोन है। ये उन्नाव जोन की ओर से ढील बढ़ती गई थी। इसकी ओर से थोड़ी जो प्रक्रिया उन्होंने मांगी थी, जो भी जानकारी उन्होंने डीवीपीएसटी के लिए जो तैयारी की गई थी, इनकी ओर से कोई जवाब नहीं किया। तो इनके लिए दोबारा भर्ती बोर्ड से इनके पास लेटर आया कि भैया आप ऐसे ढील बरत रहे हो, आप जो भी एसपी के लिए लेटर आया आपको कम बताया उसे जल्दी से जल्दी करें। तो इस वजह से जो आपका लास्ट जोन बचा था वो उन्नाव बचा था। अब उन्होंने भी अपनी ओर से काम पूरा कर दिया है। उन्होंने भर्ती बोर्ड तक अपनी जो भी डाटा मांगा था, जो भी जानकारी मांगी थी डीवीपीएसटी के लिए, या जो भी दलों के गठन के लिए, या जो भी दल के गठन के लिए, समिति के गठन के लिए कहा गया था, वो सब कुछ हो चुका है। अब आपका डीवीपीएसटी के लिए दलों का गठन हो चुका है। बात आती है रिजल्ट कब आएगा। आपका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर किसी भी दिन आ सकता है। आपकी जो रिवाइज आंसर की आनी थी ना, दूसरी आंसर की आनी की रिवाइज आंसर की आनी थी, वो उसी के साथ आ सकती है। हो सकता है कि उसी के साथ निकाल दें। तो इस वजह से आप अच्छी तरीके से रेस करते रहिए। रिजल्ट की बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने होगा। इस चीज़ की लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कल से ही परेशान हो जा रहे हैं कि आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव किसी भी तरीके से नहीं होगा। जैसे यूपी में 2-3 दिन से बारिश भी तेज चल रही है। अगर आपके पास भी, आपके यहाँ भी बारिश हो रही हो तो घर पर एक्सरसाइज जरूर करते रहें। ऐसा नहीं करें आप डेली रेस कर रहे थे लेकिन अब बारिश की वजह से, वो आपकी मजबूरी है, आप रेस में बारिश नहीं कर सकते, लेकिन घर पर फिर भी सुबह शाम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें। और उन भाई बहनों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन भाई बहनों का यूपीएससी में स्कोर कम रह गया है, निराश मत होइए। एक ही ऑप्शन नहीं था आपके पास ये यूपीएससी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बस मेहनत करते रहिए। अब मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिन बहन भाइयों का यूपीएससी में किसी भी कारण बस नहीं हो पाया है, या जिनको लग रहा है कि हमारा नहीं होगा, जिनके मार्क्स बहुत कम रह गए हैं, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं। देखो यूपी लेखपाल की वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं कि आप सबके ज़्यादातर लोगों के यूपी जो पैट का जो पेपर हुआ था उसमें अच्छे खासे नंबर होंगे। तो यूपी लेखपाल की वैकेंसी है आपके लिए, और यूपी ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, आपको पता ही है। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। किसी भी तरीके से निराश मत हुई है, पढ़िए अच्छे तरीके से, लगन से लगे रहिए, कंटिन्यू। किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में मत आइए, न तो यूपीएससी वाले किसी के बहकावे में आए कि रिजल्ट नहीं आएगा या भर्ती पर कोई आचार संहिता का असर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिन भाई बहनों का यूपीएससी में कम स्कोर रहा है तो आप किसी भी तरीके से परेशान मत हुई। देखिए 2022 में यूपीएससी की फिर से वैकेंसी आएंगी, 800-900 वैकेंसी आपने देख ही लिया होगा न्यूज़पेपर में कटिंग। तो
2022 में डट कर तैयारी कीजिए, मन से, पढ़ाई से एक लगाव होना चाहिए, बस वो छूटनी नहीं चाहिए आपकी। तो दोस्तों बस मैं यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में यही जानकारी देना चाहता था आपको कि आपका रिजल्ट भी दिन आ सकता है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आपके लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हो संदीप की शिक्षा और मैं हूँ संदीप सिंह। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।